अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की टाइप्स में से हैं। तो ये भी एक विजुअल इम्प्रेशन होता है अबाउट टू डिस्ट्रीब्यूशंस का। ठीक है, इसके अंदर हम जो हिस्टोग्राम ऑन ग्राफ्स पे जो हम डिस्प्ले करते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जोन सी हैं हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी। तो जो हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं उसको हम ग्रुप्ड डेटा जोन से है, जो हम डेटा को ग्रुप डेटा में तकसीम यानी कि कन्वर्ट कर देते हैं, तब हम इसको जोन सी हैं हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने ग्रुप डेटा लेना होता है। ठीक है, यानी कि जो हमें ग्रुप डेटा दिया गया होता है, फिर उसके अंदर से हमने क्लास बाउंड्रीज जोन सी हैं एक्स एक्सिस पे लिखनी होती हैं, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो हमने वाई एक्सिस पे लिखनी होती है। अगर फ़र्ज़ करें हमें ग्रुप डेटा नहीं दिया गया हुआ, तो अगर हमें अनग्रुप डेटा दिया जाता है तो फिर हम सबसे पहले हम उसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि हम जो अनग्रुप डेटा है उसको सबसे पहले हम अरेंज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी। फिर हम उसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लेके आएंगे। ठीक है, फिर हम उसका हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है जी। हिस्टोग्राम को जो से है टू टाइप्स में क्वालिटेटिव डेटा जो से हैं उनको डिवाइड किया जाता है, जिस तरह से हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं हिस्टोग्राम को। सबसे पहले है कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। कंटिन्यूस ग्रुप डेटा जो सा है, इसके अंदर हमें जो से सबसे पहले जो सी हमें क्लासेस चाहिए होती हैं। ठीक है जी। जो हमें कंटिन्यूस ग्रुप डेटा दिया जाता है वो हमारे पास इक्वल क्लास विड्थ होती हैं या फिर अनइक्वल क्लास विड्थ होती हैं। ठीक है जी। जो यानी कि इंटरवल जो क्लास इंटरवल्स होती हैं जो हमें डेटा दिया गया होता है उस हिसाब से होती हैं। तो सबसे पहले हमें इसको ड्रा करने के लिए सबसे पहले जो है क्लास बाउंड्रीज बनानी होती हैं। ठीक है जी। क्लास बाउंड्रीज को हमने एक्स एक्सिस पे ड्रा करना होता है। ठीक है जी। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमने वाई एक्सिस पे लिखनी होती है। ठीक है जी। फिर इसके बाद जब हमारे पास जिस हिसाब से जो हमारे पास डेटा होता है उसको हम वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे देख के हमने वाई एक्सिस यानी कि फ्रीक्वेंसी ड्रा करनी होती है। ठीक है जी। तो हम उसको रेक्टेंगुलर की शेप में जो सी है उसको ड्रा करते हैं। ठीक है जी। इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। अगर हमारे पास उन्होंने जो क्लासेस दी गई होती है अगर वो हमारे पास इक्वल होंगी तो हमने सिंपली से फ्रीक्वेंसी से यानी कि फ्रीक्वेंसी हमने वाई एक्सिस पे और जो हमारे पास होती हैं क्लास बाउंड्रीज हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करने, सिंपली हमने इसको ड्रॉ करना है। लेकिन अगर हमारे पास डेटा जो है अनइक्वल होता है तो उसके लिए जो हमारे पास उसकी हमने सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ करनी होती है, फिर उसके अंदर से हमने विड्थ निकालनी होती है। ठीक है जी। फिर जो हमारे पास विड्थ आती है उसको हमने फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती है उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। फिर हमारे पास आते हैं उनका आंसर, उसको हमने फ्रीक्वेंसी यानी कि वाई एक्सिस पे हमने उसको लिखना होता है। ठीक है जी। ये फॉर अनइक्वल जोन सी है क्लासेस उसके लिए होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं फॉर इक्वल क्लास इंटरवल। ये हमारे पास उन्होंने एग्जांपल जो सी है 2.1 की एग्जांपल उन्होंने उधर से टेबल से उन्होंने बाउंड्री क्लास बाउंड्रीज ले ली हुई है। 85 फर्स्ट बाउंड्री थी, 90, फिर 90 टू 95 100 उन्होंने एक्स एक्सिस पे लेबल करती हैं। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट उन्होंने फ्रीक्वेंसी जो सी थी 0 to 10 आई थी, तो उन्होंने 0 to 10 फ्रीक्वेंसी इधर लगा दी है, लिख दी है। ठीक है। फिर इजीली उन्होंने जो हमारे पास हिस्टोग्राम बना दिया है। ठीक है जी। जो हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी थी क्लास की फ्रीक्वेंसी वो फर्स्ट क्लास टू 6 थी, यानी कि जो 85 से थी स्टार्ट हो रही थी क्लास, तो 85 से स्टार्ट हो रही थी तो 6 तक जा रही थी। 1 से 0 यानी कि यहाँ से स्टार्ट होकर 6 तक जा रही थी, तो 6 तक उन्होंने जो सी एक रेक्टेंगुलर शेप बना दिया। ठीक है। ये जो क्लास बाउंड्रीज है ये 85 टू 90 तक थी, तो 90 तक इसको हम एक रेक्टेंगुलर के शेप में हम दे देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट जोन सी थी वह 90.5 टू 95.5 थी, तो वो जा रही थी 4 तक। ठीक है जी। तो उसको हमने 4 तक जो सी है शेप रेक्टेंगल की दे देनी है। ठीक है। फिर आता है हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल। इसके लिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है
अगर हमारे पास जो क्लासेस हैं वो अनइक्वली होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास डेटा यानी कि क्लासेस, जैसे कि हमारे पास ये दिया गया हुआ है एग्जांपल, क्लासेस जो सी है वो 2 फर्स्ट जो आ रही हैं 2 से 4 तक आ रही हैं, फिर 4 to 8, 8 से 12, 12 से 16, ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता जो उसके अंदर क्लासेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पहले में हमारा जो डिफरेंस आ रहा था 2 से 4 में 2 आ रहा था इसकी मिड वैल्यू, फिर 4 to 8 में 4 आ रहा है, 8 to 12 में 4 आ रहा है, ठीक है जी। ये हमारी कौन सी है अनइक्वल, इसको हम अनइक्वल क्लास इंटरवल्स क्लासेस कहते हैं, अनइक्वल क्लासेस इंटरवल्स, ठीक है जी। सबसे पहले हमने इसको किस तरह से ड्रा करना है, हम एग्जांपल नंबर जो सी है इसको सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 2.9 फॉर अनइक्वल क्लासेस, ठीक है जी। सबसे पहले इन्होंने हमें क्लासेस दी हुई हैं, क्लासेस 2 से 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 22 एंड 22 to 30, ठीक है जी। फिर उन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 10, 12, 14, 6 एंड 4। फर्स्ट हम इसकी मिड निकालेंगे, ठीक है जी, यानी कि ठीक है जी। तो हमने इसको किया तो हमारे पास आया 2, 4 में से 2 किया तो हमारे पास 2 आई, 8 में से -4 किया यानी कि इसकी जो हमने मिड वैल्यू निकालनी होती है सिंपली इसकी 4 आ रही है, फिर 4, 16, 12, 4, फिर नेक्स्ट हमारे पास 22, हमारे पास 6 आ रही है, ये हमारे पास 8 आ रही है, ठीक है जी। सबसे पहले हमने इसकी मिड निकाली, अब हमने इसकी जो हमने एफ फ्रीक्वेंसी पे हमने इसको लगाना है, तो हम इसकी हाइट को करेंगे यानी कि हम इसको डिवाइड कर देंगे 5, जो हमारे पास सही जो हम फ्रीक्वेंसी पे हाइट हम लिखेंगे इसकी 5 आउट ऑफ 2 कर देंगे, ठीक है जी। 10 और 12 over 4, 14 over 4, 6 over 6, 4 over 8, ठीक है जी। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 3, 0.5, ठीक है जी। सब हमने निकाल देनी है, ये हमारे पास 0.0, 0.0 एंड दिस 0.0, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमने इसको ड्रा करना है, नेक्स्ट इसको ड्रा करना है। इन्होंने नीचे इसको डिस्क्राइब किया हुआ है विड्थ ऑफ द क्लास, फिर हाइट ऑफ द रेक्टेंगल्स निकालनी है, फिर हमने जो हमारे पास बाउंड्रीज दी हुई हैं 2, 4, 4, 8, 12, फिर नेक्स्ट 30 तक हमने जाना है, ठीक है जी। यहाँ पर हम इसको क्लास बाउंड्रीज हम एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकली है, ये जो हमारे पास हाइट ऑफ रेक्टेंगल यानी कि एडजस्ट तो हमने फ्रीक्वेंसी किया है फॉर अनइक्वल क्लासेस, ठीक है। हमने फ्रीक्वेंसी यानी कि वाई एक्सिस पे हमने इसको मार्क करना है, ठीक है जी। वाई एक्सिस पे हमने इसको मार्क किया, फिर 2 से 4 तक, 2 से 4 तक हमारी फर्स्ट क्लास फ्रीक्वेंसी आ रही थी जो हमने एडजस्ट की थी वो 2.5 थी,
तो हमने 2.5 यानी कि 3 और 2 के सेंटर में 2.5 वहाँ तक हमने एक रेक्टेंगुलर की शेप जो सी है ड्रा कर दी, यानी कि विजुअल बेसिक ही होते हैं एक तरह का। फिर नेक्स्ट 4 to 8 2.5, नेक्स्ट भी 2.5, इसको हम साथ ही ड्रॉ कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आ गए। फिर आता है हिस्टोग्राम डिस्क्रीट डेटा। ठीक है जी, हम डिस्क्रीट डेटा हिस्टोग्राम के डिस्क्रीट डेटा किस तरह से करते हैं। सबसे पहले जो होता है, इट शुड बी नोटेड दैट बार ग्राफ्स आर यूजुअली ड्रॉन फॉर डिस्क्रीट एंड कैटेगोरिकल डेटा। जो हम बार ग्राफ जो हमने जो ड्रॉ किए थे वो भी जो है डिस्क्रीट और कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, सेम इसी तरह जो है हिस्टोग्राम भी वैसे ही हमने ड्रॉ करना होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है हम इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास मार्क पॉसिबल वैल्यू, जो हमें वैल्यूज़ दी होती हैं, क्लासेस दी होती हैं, उनको हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो सी है हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे। ठीक है जी, फिर ड्रॉ ए रेक्टेंगल सेंटर ऑन ईच वैल्यू विथ इक्वल वेट ऑन ईच साइड पॉसिबल 0.5 टू ईदर साइड ऑफ दी वैल्यू। ठीक है जी, हमने क्लासेस ड्रॉ की एक्स एक्सिस पे, तो सेंटर में जो 0.5 यानी कि जहाँ तक हमने ज़ीरो लिखा है वहाँ पे हमने इसको सेंटर पे, यानी कि जो लेफ़्ट साइड है वो भी 0.5 होनी चाहिए, जो राइट साइड है वो भी हमारे पास 0.5, यानी कि सेंटर में हम एक रेक्टेंगुलर बना देंगे। टोटल जो हमारे पास है वो एक यानी कि 1 के बराबर होगा। ठीक है, 0.5 राइट साइड पे भी होगा और 0.5 जो है लेफ़्ट साइड पे भी होगा। सेम इसी तरह हम 1 का जो है वो 6 है था। ठीक है जी, उसको हमने इक्वल फ्रीक्वेंसी थी, उसको हमने हाइट जो सी थी उसका रेक्टेंगल बना लिया और साइन पे हमने डैश लाइन से जो सी है कर देंगे। ठीक है जी, फिर आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ए क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर यूज टू डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ज्योमेट्रिक फिगर होता है जो कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट यानी कि डिस्प्ले करते हैं। तो जो है हम इसको यानी कि ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मिड वैल्यूज़ ऑफ द क्लास बाउंड्री। जो हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई होंगी उसकी हमने मिड वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो से है एक्स एक्सिस पे हम मिड वैल्यूज़ को जो से एक्स एक्सिस पे सबसे पहला जो से क्लास बाउंड्रीज के हम मिड वैल्यूज़ निकालेंगे। फिर नेक्स्ट जो मिड वैल्यूज़ निकलेंगी उसको हमने एक्स एक्सिस पे मार्क करना है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी हमने वाई एक्सिस पे मार्क करनी है। ठीक है जी, फिर mark corresponding frequencies against each midpoint, join them and extend it to x axis। यानी कि जो हमारे पास जो हमने x axis में मिड वैल्यूज पॉइंट्स लिखे हैं और जो फ्रीक्वेंसी जो हमने y एक्सिस पे लिखी है उसको हम ज्वाइन करेंगे, यानी कि हमने उसको ड्रॉ नहीं करना रेक्टेंगुलर की शेप में। वहाँ पे हम जो हमारा पॉइंट आता जाएगा हमने वहाँ पे एक पॉइंट के जो है सर्कल यानी कि छोटा सा हमने एक डॉट लगा देना है। ठीक है, फिर एंड पे जो है हमने उसको ड्रॉ कर देना है यानी कि मिला देना है। ठीक है जी, इसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि जो हमारे पास मिड वैल्यूज है ना, एक शुरू पे स्टार्ट पे जो है हम एक एक्स्ट्रा और लास्ट पे एक एक्स्ट्रा जो है पॉइंट देते हैं। ठीक है, वो इजीली जो है ड्रॉ हो जाएगा। फिर आ जाती है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व जो सी होती है जब हम उसको प्लॉट करते हैं ना, पॉइंट्स को जब हम जो उनसे डिस्टेंस होता है उसको ड्रॉ करते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो सिमेट्री भी होता है और सीक्वेंस यानी कि जो जिस हिसाब से हमारा डेटा यानी कि उसको हम कर्व देते हैं ना वो हमारा सिमेट्रिक भी जाता है या फिर हम जो डेटा वो सीक्वेंस भी जाता है। ठीक है जी, सम जो हैं फ्रीक्वेंसी कर्व जो हैं इन कुछ टाइप जो हैं इसको हम बेल शेप कहते हैं। अगर जब हमारा डेटा जो होता है ये हमारा बेल शेप होता है। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट हमारे पास
इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस। ठीक है जी, पॉजिटिव ये जो से सिमेट्रिक भी इसको कहते हैं। ठीक है जी, मुख्तलिफ इसकी शेप होती हैं। इसको हम नेगेटिव सीक्वेंस कहते हैं। ये हमारे पास जे शेप होता है। ये हमारे पास रिवर्स जे शेप। ठीक है जी, ये हमारे पास यू शेप्ड डेटा होता है। ठीक है जी, ये सम टाइम है फ्रीक्वेंसी कर्व की। ठीक है जी, तो इसकी हम एक एग्जांपल देख लें। जो फ्रीक्वेंसी कर्व है उसको हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ज़ीरो से हमने जो सी है उसकी जो कर्व देना होता है वो हम ज़ीरो से लेके जाते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले जो सा है इन्होंने 2.1 का टेबल लिया हुआ है। मिड वैल्यूज़ हमने ली हुई है एक्स एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे। ठीक है, फिर पॉइंट्स, जो फ्रीक्वेंसी जिस मिड वैल्यू पे आ रही है उधर सिर्फ हमने एक पॉइंट लगाना है। ठीक है जी, पॉइंट लगाना है एंड देन फिर उसको एंड पे मैच यानी कि एक साथ ड्रॉ कर देना है। ठीक है जी, फिर ये पता लग रहा है कि ये सिमेट्रिक यानी कि बेल शेप बन रही है। ठीक है जी, फिर आ जाता है कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, जब हम यानी कि जो ग्राफ यानी कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी अपर क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सी है हम जो सी है ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले एज जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है ना उससे रिलेटेड। ठीक है जी, सबसे पहले जो सी है हमने ड्रॉ करनी होती है वाई एक्सिस हमारी 2 होती हैं और एक्स एक्सिस। एक पे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है, दूसरे पे हमने कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, और जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो हमारे पास बाउंड्रीज आ जाती हैं, अपर क्लास बाउंड्रीज। ठीक है जी, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, फिर हमने उसको ड्रॉ करना होता है अपर क्लास पे जो भी हमारी कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही होती है उस हिसाब से। ठीक है जी, फिर जब हम जो हमारे पास कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, वो हमारा जो सा है कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सी है परसेंटेज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ठीक है जी, अब हम इसकी जो सी के एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी define frequency histogram, draw a histogram for the following frequency distribution given the steps involved। ठीक है जी, मिड वैल्यूज दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। सो दी क्वेश्चन हमारे पास है 2.7 ठीक है जी, जिसके हमें मिड वैल्यूज दी हुई हैं यानी कि x 32 37 42 47 52 57 62 एंड 67। ठीक है जी, सबसे पहले हमने इसकी हिस्टोग्राम जब हमने बनाना होता है तो सबसे पहले हमने क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए हम देखेंगे क्योंकि मिड वैल्यूज़ हमारी जो सी होती हैं जो हमारे पास क्लासेस होती हैं उनकी आती है, यानी कि जो हमारे पास 32 आया है वो हमारे पास फर्स्ट क्लास हो सकती है वो 30 हो, और जो सेकंड जो हमारे पास अपर जो क्लास होती है वो हमारे पास 30, और जो नेक्स्ट क्लास हमारे पास आएंगी वो हमारे पास
जोन सी है 35 होगी। ठीक है जी, यानी कि हम इधर अगर ड्रॉ करें क्लास इंटरवल क्लासेस, ठीक है जी, तो ये हमारे पास 32 35 होंगी। ये हमारे पास सॉरी 34, ये 35 से 39, ये 42 44 45 से 49 50 टू 54 55 से 59 एंड ये 60 टू 64, ये 65 टू 69। ठीक है जी, ये फिर हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज निकालनी होती है। क्लास बाउंड्री यानी कि जो हमारे पास अपर जो क्लास होती है उसको माइनस कर देते हैं 0.5 से, हमारे पास क्लास बाउंड्रीज निकल आती है। यानी कि ये हमारे पास 29.5 टू आ गया 34.5, ये फिर आ गया 34.5 टू 39। सेम इसी तरह फिर हम लोग ड्रॉ कर देंगे क्लास बाउंड्रीज। ये हमारे पास आ गई 39 टू 5.5, ये हमारे पास 44.5, नेक्स्ट 44.5 टू, ये इसी तरह हम। ठीक है जी, ये मैंने ड्रॉ कर ली हैं क्लास बाउंड्रीज, साथ में मैंने फ्रीक्वेंसी भी लिख दी है जो कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी, सो नेक्स्ट हम इसका ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी और हिस्टोग्राम। ठीक है जी, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि हमारी जो एक्स यानी कि मिड वैल्यूज़ यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी जा रही है 60 तक, तो हम 10 20 30 40 सॉरी यहाँ से 60 तक जा रही हैं, तो 60 50 40 30 20 एंड 10। ठीक है जी, ये हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आता है वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी, ये हमारे पास है क्लास बाउंड्रीज। ठीक है जी, फर्स्ट हमारी कहाँ से कहाँ तक थी, टोटल जो सी हमारी ये ड्रॉ हो रही हैं वो 9 हो रही हैं 29.5 से 69.5 का। ठीक है जी, सबसे पहले हम जो सी हैं इसको ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4। ठीक है जी, फर्स्ट जो हमारी बाउंड्री बन रही थी वो 29.5 से 3.4 बन रही थी। ठीक है जी, यहाँ पर हम लिखेंगे 29.5 से 34.5। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है वो 34 से 39, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 39.5। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारी बन रही थी 44.5 39 से, तो 44.5। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट 44.5 से 49.5, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 49.5। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट 49.5 से 54.5 10 54.5, फिर हमारे पास 54.5 से 59.5। ठीक है जी, फिर हमारे पास 59.5, फिर हमारी जो बन रही थी 59.5 से 64.5।
ठीक है जी 64.5। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बाउंड्री 64.5 से 69.5, ठीक है जी 69.5, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी हम यहीं से ले लेते हैं। फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी थी 29 से 34, वो हमारे पास बन रही थी 3, ठीक है जी 3, यानी कि ये हमारे पास 5 है, ये जो हमारा है 3, यानी कि ये 3 है, 1 2 और ये 3 सेंटर ऑफ दिस, यानी कि हमारा जो है यहाँ तक ड्रॉ होगा, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट जो सी हमारे पास 34.5 से 39.5 तक थी, वो 17 थी, यानी कि 17 यहाँ तक, यानी कि सेंटर ऑफ दिस 15 16 और ये 17, तो हम यहाँ तक इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी 39 to 44 जो बन रही थी, वो 28 बन रही थी, तो 28 से हम जाएंगे 25 26 27 एंड दिस 28, ठीक है जी। यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट 44.5 से हमारी जो सी है 44.5 से 49.5 तक हमारी 47 थी, तो हम यहाँ पर आप 47 ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये हमारी है 40, ठीक है जी, ये 45, ये हमारा 47, ठीक है, ये ड्रॉ हो गया, ठीक है जी। फिर 49 से 54 हमारे पास जो सी है 54 बन रही है, तो हम 54 तक आ जाएंगे, ठीक है जी। ये 50 हो गया और ये हमारा 54, ठीक है जी। ओह सॉरी, ठीक है जी, हमारे पास 54। फिर 54.5 से 69 हमारे पास 31 बन रही है, ठीक है जी। तो 31 ये है, तो यहाँ तक हम इसको, ये हमारा 31 बन गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास 59 से 59.5 से 64.5 तक हमारा 14 बन रहा है, ठीक है फ्रीक्वेंसी। तो 14 हमारी यहाँ तक आ रही है, तो हम इसको यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट जो लास्ट हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 4 आ रही है, 64.5 से 69 तक 4 आ रही है, तो हम यहाँ पे 4 ड्रॉ कर देंगे, ठीक है जी। ये हमारी जो सी है हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो आ रहा है फ्रीक्वेंसी 2.8 का बी पार्ट है। इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द मीन लेंथ ऑफ लीव्स फ्रॉम ए सेंटर ट्री, ए सैम्पल ऑफ 100 लीव्स, यानी कि 100 लीव्स was chosen and their length are measured in millimeter. A grouped frequency table was set up and the result were as follows. यानी कि उन्होंने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, ठीक है जी। इसके हमने सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद हमने जो उनसे इसको फ्रीक्वेंसी यानी कि इसको हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है जी। फर्स्ट वो कह रहा है डिस्प्ले करें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सॉरी हमने सबसे पहले इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लेना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमें क्लास बाउंड्रीज की जो सी है ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है जी। हमें जस्ट जो सी है मिड वैल्यूज चाहिए होती हैं और सामने फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। लेकिन जो उसने सेकंड बी पार्ट का है बी पार्ट का जो बताया है, वो कह रहा है व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ द इंटरवल हुज मिड पॉइंट इज़ 3.7 सेंटीमीटर, यानी कि वो कह रहा है जो हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर है इसकी क्लास बाउंड्रीज क्या है, ठीक है जी। इसकी क्लास बाउंड्रीज हमारे पास क्या बनेगी, ठीक है जी। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं फॉर
2.8 क्वेश्चन नंबर 2.8 है, ठीक है जी। मिड वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। मिड वैल्यूज़ 2.2, 2.7, 3.2, 3.7, 4.2, 4.7, 5.2, 5.7 एंड 6.2, ठीक है जी। सबसे पहले हम इसकी क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ करेंगे, सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ड्रॉ कर दी, एंड फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। जब हमने इसका फार्मूला ये होता है, जो हमारे पास वैल्यू मिड वैल्यूज़ होती हैं उनको हम माइनस कर देंगे 0.5 से और डिवाइड कर देंगे 2 पे। क्या फार्मूला इसका होगा? फॉर क्लास बाउंड्रीज इक्वल टू मिड वैल्यूज माइनस 0.5 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। सब हम अप्लाई करेंगे। हमारे पास 2.2 मिड वैल्यू है, ठीक है जी। माइनस करेंगे 0.5 से, डिवाइड कर देंगे 2 पे। तो फर्स्ट जो हमारे पास बनेगी, अपर जो क्लास लिमिट बनेगी 1.95। सेकंड जब करेंगे तो हम मिड वैल्यू को प्लस करेंगे 0.5 से और डिवाइड कर देंगे 2 पे। मिड वैल्यू हमारे पास क्या है 2.2, प्लस करेंगे 0.5 एंड डिवाइड कर देंगे 2 पे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगी 2.4, ठीक है जी। सेम इसी तरह हम जो सी इसकी क्लास बाउंड्रीज निकाल लेंगे, ठीक है जी। ये मैंने क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट 2 था, बी का फर्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड, ठीक है जी। अब सेकंड का बी पार्ट है हमारे पास। जो हमारे पास 3.7 की क्लास इंटरवल्स आ रही है, वो आ रही है 3, ये देखें 3.45 टू 3.95, ठीक है जी। आर दी class boundaries of interval whose midpoint is 3.7, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम ए पार्ट करते हैं, ठीक है जी। ए पार्ट सबसे पहले हमने ड्रॉ करनी है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। मिड वैल्यूज हमने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमने एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी ड्रॉ की है, ठीक है जी। अब हमने 2.2 पे देखना है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है 2.2 पे देखना है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 है, ठीक है जी, यानी कि 1, 2 एंड 3, ठीक है। 3 यानी कि हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट 2.7 पे हमारे पास 5 आ रही है, तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जोन सी है, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। फिर नेक्स्ट जोन से हमारे पास आ रही है 3.2 पे हमारे पास 8 आ रहा है, तो 8 यहाँ तक पॉइंट लगा देंगे। फिर नेक्स्ट 3.7 पे 12, तो 12 ये, ठीक है जी। फिर 4.2 पे 18, 15,
16, 17 और दिस वन 18। ठीक है जी। फिर 4.7 पे जो सा है हमारे पास आ रही है 24। ठीक है जी। 4.7 पे 24 यानी कि ये। फिर नेक्स्ट 5.2 पे हमारे पास 20 आ रही है, तो 20 पे लगाएंगे। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास 5.7 पे 8 आ रहा है, तो दिस वन इज़ 8, ये हमारा 8। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 6.2 पे 2 आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब हम इसको साथ रिलेट करेंगे। फर्स्ट स्केल से करेंगे ताकि इजी, इसको इसके साथ मिलाएंगे, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, इसको इसके साथ। ठीक है जी, ये सोन यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है जी, इसको हम 0 से अटैच कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ठीक है जी, ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया। नेक्स्ट 2.9 जो सा है वो पाई डायग्राम ही है। ठीक है जी, कल जो मैंने इससे पिछली वीडियो बताई है उसके अंदर मैंने पाई डायग्राम पूरा डिस्क्राइब किया कि इसको किस तरह से हमने करना है। ठीक है जी, इस इनकी क्लास मिड वैल्यूज़ जो हमने निकालनी थी वो 0 पॉइंट, यानी कि जो डेसिमल के पॉइंट के बाद जो पॉइंट आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। ठीक है जी, इसलिए हम जो क्लास बाउंड्रीज में जो हम वैल्यू रखेंगे वो हम 0 के बाद जो है 2 0 के रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास बाउंड्री जो हमारी बनेगी वो 0.1 माइनस 0.05। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास बनेगी 0.8 प्लस 0.05। ठीक है जी, सेम इसी तरह हम बाउंड्रीज अपनी बना लेंगे। अपर जो हमारी बनी थी वो 0.05 बनी थी। नेक्स्ट जो हमारे पास बनी है 0.85। ठीक है जी, सेम इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास बनेगी वो 0.85 बनेगी। फिर 1.6 प्लस 0.05, तो हमारे पास नेक्स्ट बनेगी जो सी हमारी नेक्स्ट बनेगी 1.65। फिर 1.65 टू 2.45, फिर 2.45 टू 3.25, फिर 3.25 टू हमारी नेक्स्ट बनेगी 4.05, फिर 4.05 टू 4.85, फिर 4.85 टू 5.65, 5.65 टू 6.45। ठीक है जी, ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई, मिड वैल्यूज़ भी हमारी आ गई और फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास आ गई। तो फर्स्ट हमने ड्रा करना था हिस्टोग्राम। ठीक है जी, फर्स्ट हम हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट हम ड्रा करेंगे हिस्टोग्राम। ठीक है जी, सबसे पहले हम अपनी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रा कर, ये मैंने ड्रा कर ली है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे। ठीक है जी, क्लास बाउंड्रीज और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 0.05 से 0.85, मिड वैल्यूज हमारे पास 5 आ रही है, तो हम 5 तक इसको ड्रा करेंगे, यानी कि ये हमारा 5 है, तो 5 तक इसको हम यहाँ तक लेके जाएंगे।
ये हमारा 5, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है 9 आ रही है तो 9 इसको करेंगे, ये 9 है, ठीक है जी। इसके अंदर जोन से ना आप डिफरेंस जोन से है वो 5, 10, 15 और 20 तक भी रख सकते हैं, 2 करके भी रख सकते हैं, एंड जोन सा है 20 तक 5 का भी डिफरेंस करके रख सकते हैं, जैसे कि आपको इजी लगता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 15 आ रहा है, तो ये हमारा 15 है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट 10 आ रही है, तो यहाँ तक हम इसको 10 ड्रॉ कर देंगे फ्रीक्वेंसी। फिर नेक्स्ट हमारे पास 6 आ रही है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 आ रही है, फिर 1 आ रही है सेंटर ऑफ दिस, फिर हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है जी। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन गई है, हिस्टोग्राम, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है जी। ये हमारे पास मिड वैल्यूज़ हैं, सोन, और ये हमारी जो सी है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। फर्स्ट हमने जो हमारे पास आ रही थी 0 पॉइंट मिड वैल्यूज़ पे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ रही है 5, तो 5 तक हम एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है जी। ये हमारा 5, फिर नेक्स्ट जो से हमारे पास 9 आ रहा है, मिड वैल्यू हमारे पास 1.25, तो हम यहाँ तक जो सा एक ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 15 फ्रीक्वेंसी है 2.05 की, 15 तक हम ड्रॉ कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास 10 है, तो 10 पॉइंट लगा देंगे, ठीक है जी। फिर 6, यहाँ पर हमारे पास 6 बन रही है, यानी कि ये हमारी 5, ये हमारा 6, ठीक है जी, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 है, ये हमारा 2 आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास 1, ये हमारा 1, फिर नेक्स्ट फिर 2 है, ठीक है जी। अब इसको हम साथ अटैच कर देंगे, स्केल से करें ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी ये ठीक है जी, इसको हम डैश करके इसको हम 0 से लगा दें, ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है जी। यहीं तक थे हमारे आज के, ठीक है। नेक्स्ट जून से हमारे पास आ जाएगा सेक्टर और प्राइवेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाई रेट।